विमला, मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। अगर तुम कुछ रुपयों की मदद कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। कौन सा व्यापार जी? है कोई, तुम चिंता मत करो, मैं अगले महीने की 10 तारीख को तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है जी, मैं अभी पैसे ला कर देती हूँ। जग्गू पैसे लेकर सीधा जुए के अड्डे पर पहुंचता है। आज मैं इन पैसों से जुआ खेलकर मैं अपनी किस्मत बदलूंगा और यहाँ से ढेर सारे पैसे जीतकर घर जाऊंगा। लेकिन देखते ही देखते जग्गू जुए में सारे पैसे गंवा देता है। दूसरी तरफ विमला इस बात से अनजान रहती है। फिर एक दिन, सुनिए जी, आज 10 तारीख है, आप मुझे पैसे देने वाले थे, अब क्या हुआ जी? अब क्या बताऊं, मुझे व्यापार में ऐसा घाटा लगा कि मेरे पास एक दमड़ी तक नहीं बची। हे भगवान, अब क्या होगा? बनिए का उधार और इस घर का किराया सब मेरे मत्थे चढ़ा है जी, उनको क्या जवाब दूंगी? तभी वहां बनिया अपना उधार मांगने आ जाता है। मर गया रे। जग्गू उसे देखकर एक कोने में दुबक जाता है। अरे विमला बहन, आज तो तुमने हद कर दी। छोटी मोटी उधारी लेने के लिए बार बार तकाजा लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 हफ्ते का समय देकर जा रहा हूँ, मेरी बकाया उधारी चुका दो, वरना मेरी दुकान से तुम्हारा हुक्का पानी बंद समझो। चलता हूँ, जयराम जी की। विमला किवाड़ बंद करके जैसे ही राहत की सांस लेती है, तभी मकान मालिक की दस्तक होती है। अरे ओ जग्गू, दरवाजा खोल। विमला दरवाजा खोलती है और अपने पति का बचाव करते हुए कहती है, जी वो घर पर नहीं है जी। ठीक है, तो तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस मकान का मालिक होने के नाते पिछले 4 महीने से किराए के नाम पर मेरे हाथ में एक ढेला भी नहीं आया। हम बहुत जल्द आपका किराया दे देंगे, मेहरबानी करके आहिस्ता बोलिए, लोग सुन लेंगे। इस बात का ख्याल तुम्हें होना चाहिए। आखिरी बात, शाम तक मुझे किराया मिल जाना चाहिए, वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलते बनो। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। इस तरह मकान मालिक भी जले पर नमक छिड़ककर वहां से चला जाता है। बेचारी विमला लोक लाज के चलते अपने बचे कुचे गहने बेचकर कर्ज चुका देती है। सुमन दीदी, अगर आप इजाजत दे तो मैं दिन के साथ साथ रात की शिफ्ट में भी काम करना चाहती हूँ। तुम्हारे घर की हालत मुझसे छुपी नहीं है, तुम जितना चाहे उतना काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। इस तरह विमला अपने आप को परिश्रम की भट्टी में झोंक देती है और दिन रात काम करने लगती है। राजू बेटा, तुम्हारा टिफिन तैयार है और ये लो अपने रिक्शा के पैसे। मम्मी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना बेटा। आप घर चलाने के लिए 2-2 शिफ्ट में काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज से मैं भी बचत करूंगा और रोज स्कूल पैदल जाऊंगा। अपने बेटे के मन में उसके प्रति ये स्नेह और इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर विमला को काफी हिम्मत मिलती है। उसकी आंखें भर जाती है और वो राजू को गले लगा लेती है। एक दिन विमला को घर आने में काफी देर हो जाती है। ये सब क्या है? पति रोटी की आस लगाए घर की चौखट पर भूखा बैठा है और मेम साहब सैर सपाटा करके अब आ रही है। मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं? भगवान के लिए आधी रात को घर में बखेड़ा मत करिए जी, मैं बहुत थकी हूँ, आपसे लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है जी। तभी विमला की सास वहां आ जाती है। अरे नालायक, आज तक तूने इस घर को बर्बाद करने के सिवा और किया क्या है? 1 रुपया तो कमाता नहीं है, ऊपर से बहू पर जोर दिखाता है। अरे तो किसने कहा है काम करने को? चुपचाप घर में बैठे। वैसे भी हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। वाह बेटा वाह, तेरी बातें तो राजा महाराजाओं वाली है। अरे रहने दे, जिस दिन ये घर में बैठ गई ना तो सब भूखे मर जाएंगे। और तू इतना ही शेर बना फिरता है तो जा
जाकर अपनी मेहनत से 2 रुपए कमा कर दिखा, तब बात करना है। अच्छा ये बात है, ठीक है, अब मैं तुम्हें पैसे कमा के ही दिखाऊंगा। जग्गू बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर चला जाता है। विमला अपने पति के इस बर्ताव की आदी हो चुकी थी। फिर एक दिन एक पुलिस वाला विमला के घर आता है। तुम्हारा पति कहाँ है? उसने चोरी की है, मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। तभी पुलिस वाले की नजर एक काले बैग पर पड़ती है। यही वो बैग है जिसकी मुझे तलाश थी। विमला को समझते देर नहीं लगती और वो अपने पति का बचाव करते हुए कहती है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये बैग तो मैंने चुराया है जी। इन सब बातों का मेरे पति से कोई लेना देना नहीं है जी। पुलिस वाला विमला की मंशा भांप जाता है। देखो बहन, मैं जानता हूं कि तुम अपने इस नालायक पति को बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा ये पति, इसे तो तुम्हारी रत्ती भर भी कदर नहीं है। जग्गू, तू बड़ा किस्मत वाला है जो तेरी पत्नी तेरा इल्जाम अपने सर लेकर जेल जाने को तैयार है। आपने सही कहा इंस्पेक्टर साहब, आज मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना गलत हूँ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देकर जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि अब तुम सुधर जाओगे और सही राह पर चलोगे। शिक्षा, अच्छे लोग चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते।